ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा क्या होगा कि आप लोगों को रैली करनी पड़ी? चंद्रशेखर भाई जी आने वाले हैं और बहुत लोग बोल रहे हैं, किसको लेकर के रैली आज है? आज यूजीसी को कानून वापस लिया है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट के कामरा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्बिट्रेशन सेंटर है, ब्राह्मण बने सेंटर है। ये लोग बात करते हैं कि अगर जनरल्स को उस कमेटी में नहीं रखा जाएगा तो भेदभाव होगा। इसका अर्थ बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसमें भेदभाव नहीं है, क्योंकि उसमें SC ST OBC है ही नहीं। इसका अर्थ बनता है कि जो डिसीजन आया है ये बाइस्ड डिसीजन है और ये रियल डिसीजन नहीं है, वास्तविक डिसीजन नहीं है। इसका अर्थ बनता है तो आज यूजीसी के लिए यहाँ पर जो यूजीसी कानून लागू करने के लिए, जिसके द्वारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, रैगिंग होती है, भेद होता है, कास्टिज्म होता है पूरे देश के अंदर, SC ST OBC वर्ग के साथ में और मुसलमान धर्म के रूप में होता है, तो पूरे यूथ क्या नाम है यूनिवर्सिटीज हैं उनमें होता है ये, उसके खिलाफ यहाँ पर यूजीसी। पिछले दिनों जब कुछ चंद लोगों ने आंदोलन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका तुरंत एक्सेप्ट कर ली है जी। दूसरी बात, पूरा जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिनको लोग अब तो भड़वा गरीब में क्या क्या बोलते हैं, हम ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे, जी 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 दलाल भड़वा ऐसे लोग बोलते हैं जी जी लेकिन यहाँ इतनी बड़ी रैली है, जी हजारों लोग हैं, लेकिन मीडिया वाला मेन स्ट्रीम वाले नहीं दिखते हैं जी। इसको आप कैसे देखते हैं? जी जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मतलब मात्र 10 दिन के अंदर उनकी क्या नाम है याचिका एक्सेप्ट कर ली गई और उस पर बैन लगा दिया गया। और उससे पहले आप देखेंगे मंडल कमीशन को लागू करने के लिए 1.5 साल लग गई थी और पूरे वकील तक नहीं मिले तो वहाँ पर जो है, और इन्होंने जबरदस्ती उसमें क्या नाम है FIR लागू की थी 31 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर जो है लागू कर दी गई थी। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया आई हुई है, वो जानबूझ करके यहाँ पर झगड़ रही है, हाँ उल्टे पुल्टे बयान दे रही है। अभी अब आपने देखा होगा बवाल हुआ, युवाओं से बच्चों से टकरा रही है और जानबूझ कर उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट दे रही है, तो बच्चे जय भीम चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये जय भीम का जो नारा है। यूजीसी जी सरकार की तरफ से कोई छलावा तो नहीं है? सरकार ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल बात है, क्योंकि सरकार जो है पहले इसको लागू करती है, फिर इसको वापस करवा लेती है, और कहीं ना कहीं सरकार क्या नाम है पोलराइजेशन करने के लिए कार्य करती है। सरकार जो है रियल वे में कार्य नहीं कर रही है, यथार्थ में कार्य नहीं कर रही, सरकार कहीं कहीं कॉन्स्पिरेसी सरकार की रहती है। सरकार का तो किसान 13 महीने तक रोड पे पड़े रहे, बॉर्डरों पे पड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, लेकिन 2 दिन का आंदोलन स्टूडेंट ने किया आनंद फानंद में और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान ले लिया। सर आपने बिल्कुल सही कहा है, आप सुप्रीम कोर्ट बात कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट बात कर रहे हैं, जो हायर जुडिशरी है वहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण बनिया है, यहाँ पर कास्ट लोग बैठे हुए हैं, SC ST तो है ही नहीं। आप डाटा उठा के देख लीजिए, एक दो ऐसे मिलते हैं, तो ये उनके वही लोग ये डिसीजन पारित करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी मोदी जी हैं यहाँ पर है ही नहीं, मोदी जी का नाम भी आ रहा है, कभी एपिस्टेट फाइल में जाता है, कभी मोदी जी का नाम, बहुत सारे लोग आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अनिल अंबानी का भी आया है और क्या नाम है हरदीप पुरी का भी आया है, ऐसे लोग आता है। तो ये लोग जो है मोदी जी के खिलाफ में सारा काम चल रहा है, मोदी जी इनका सुन भी नहीं रहे हैं, मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है जाकर के, वो डील हुई है, क्या बात है। और जबकि खुले आम हुई 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को कहा है, आई डोंट वांट टू फिनिश द करियर ऑफ मोदी, मतलब पॉलिटिकल करियर ही डोंट वांट टू फिनिश। ये बताइए कितनी बड़ी धमकी दी जा रही है क्या नाम मोदी जी को। मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मोदी जी पूरी तरीके से काम है। तो SC ST OBC के लिए यहाँ पर हर जगह, सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, IIT में, IIM आप SC OBC की बात कर रहे हैं, सभी आंदोलनों में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन AGC जो UGC मामला है ये OBC के लिए भी है, लेकिन OBC रोड पे क्यों नहीं? सर OBC इसमें लागू कर दिया है। OBC बहुत सारे लोग हैं पूरे देश के अंदर, जो आप बनारस चाहिए, आप पटना चाहिए, आप जो कलकत्ता चाहिए, आप जो पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है सर। OBC पूरी तरह से रोड पर है और जबरदस्त तरीके से। अभी बनारस में देखिए, आप यूनिवर्सिटी में जगह देखिए, पूरे रात और दिन इलाहाबाद में देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, कैंडल मार्च कर रहे हैं, मशाल थाम ले रहे हैं जो लोग हैं। आज की रैली को लेकर क्या कहेंगे? आज की रैली इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हो रही है, कितने लाखों हजारों संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे देश से आए हुए हैं। मेरी कम से कम नहीं तो 85 लोगों से बात हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कर्नाटक से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यूजीसी लागू कराने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उन लोगों ने चीजें झेली है। 19 मार्च तक का सुप्रीम कोर्ट ने क्यों संज्ञान के लिए सस्ते पेपर उसमें डाल दिया, गद्दी की टोकरी में डाल दिया? सर मैं कह तो रहा हूँ सर, यहाँ पर ये आर्बिट्रेशन सेंटर है, ये जो अपर कास्ट मीडिया है, अपर कास्ट जुडिशरी है, यहाँ पर इनका आर्बिट्रेशन सेंटर है, वो लोग जो ये कार्य करते हैं। तो इसीलिए ये कार्य इन लोगों ने जानबूझ किया है। ये जब कभी ऐसी बात हुई है, क्या देख लीजिए आप, इंदिरा साहनी कैसे देख लीजिए, कभी ऐसा बात हुई है, किसान आंदोलन देख लीजिए, कभी ऐसी बात होती है, ये लोग तुरंत संज्ञान लेते हैं। लेकिन जब कभी
SC ST OBC हकों की बात होती है, ये सरकार कभी संज्ञान नहीं लेती है, ये कोर्ट कभी संज्ञान लेता है, इसीलिए लोगों को रोड पर आना पड़ रहा है। लोग रोड पर इसीलिए नहीं आ रहे हैं। अभी आप देखिए 2 लाख पद खाली है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, सरकार संज्ञान नहीं ली है। यूनिवर्सिटीज में खाली है, प्रोफेसर से खाली है। अभी डाटा उठा के देख लीजिए, क्या ये भेदभाव नहीं है? अभी एक भर्ती आई है सर, उसमें 152 पद आए हैं, 152 पद में से 92 के आसपास पद जो है प्रकाश के हैं। SC ST OBC तो 35% से भी नीचे है, उसमें तीनों मिलाकर के 35% नीचे है। सरकार का कहना है कि सर देखो हमने तो काम कर लिया, कोर्ट ने आदेश कर दिया, हम क्या करें? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देखिएगा, इन लोगों ने जो काम किया है, कोर्ट तो कर ही नहीं रहा है। कोर्ट यहाँ पर जो है, इन लोग जो कोर्ट में भर्ती होती है, कोर्ट में ये लोग जो है अभी 2014 में 2015 में जज बनने के लिए क्या नाम है आयोग बनाया जा रहा था, तो उन लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं जज बैठे हुए तो उसे कैंसिल कर दिया था, और ये आपके जज बनाने पर क्या नाम है रोक लगा दी गई थी। अभी आप 33 जज हैं, उठा के देख लीजिए आंकड़ा सर, उठा के क्या आपके आंदोलन से सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की कानूनों पर कोई गूंजेंगे? बिल्कुल सर, आपने जो सवाल पूछा है, जब कृषि कानून लागू हुए थे तो लोग जब ये बात पूछ रहे थे, किसानों से बात पूछ रहे थे, मजदूरों से बात पूछ रहे थे, क्या ये सरकार वापस करेगी? सरकार को वापस करना पड़ा। 1.5 साल तक आंदोलन चला और सरकार को वापस करना पड़ा। ये UGC कानून जब तक वापस लागू नहीं हो जाएगा, ये लोग वापस नहीं करेंगे, इसे लागू नहीं करेंगे, तब तक आंदोलन पूरे देश के अंदर चलेगा। अब ये पूरे शहर खा के सर, ये मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाई, वरना हजारों लाखों की संख्या में पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। से भी संघर्षशील आंदोलनकारी इंजीनियर DC कपिल जी जुड़ चुके हैं। DC कपिल जी, UGC को लेके पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है, क्या है UGC बिल? क्या अफरा तफरी मच रही है? पहले ये बताओ, अफरा तफरी बिल्कुल गलत मच रही है। जो कानून बना है बिल्कुल न्याय संगत है। सरकार ने पहली बार अच्छा निर्णय लिया है, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, और सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि मजबूती और कड़ाई के साथ इसको लागू करें। और जो लोग अफरा तफरी मचा रहे हैं, वो तो हजारों साल से अफरा तफरी तो मचा रहे हो। इसलिए समय आ गया है मजबूती के साथ इस तरीके का निर्णय लेने के लिए, क्योंकि जो भेदभाव पढ़े लिखे समाज में, पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी में जो युवा आने वाले कल का भविष्य है, अगर वहां पर भी इस तरीके की चीजें होंगी तो निश्चित रूप से पब्लिक आ जाएगी। निश्चित रूप से जो है जी, ये सही नहीं होगा अगर अभी भी जातिवाद इस देश के अंदर चल रहा है। लेकिन सर माना जा रहा है UGC बिल, कुछ बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं ये सिर्फ छलावा है। कैसे चला हुआ? छलावा ये है कि सरकार एक तरफ तो कुछ देना चाहती है और दूसरी तरफ लोगों को उकसा रही है, कह रही है कि भाई देखिए सच्चाई कुछ और है। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पीपल साहब, कुछ लोगों ने ये कसम खा ली है कि चाहे कोई अच्छा काम करे चाहे बुरा करे, उनको गाली ही देनी है जी। और ये जो चीज आप, जो लाइनें आप कह रहे हैं जी, ये उन लोगों के यहाँ से निकली हुई लाइनें हैं जो राजनीतिक रूप से पार्टियों के अंदर लोग। जी, मेरा कहना यह है कि अगर किसी भी सरकार ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो हमें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, और अगर सरकार उसको कड़ाई से पालन नहीं कराती है, मुझे जानकारी मिली है तो पत्रकार है कि 1-2 प्रदेशों ने जहां पर भाजपा की सरकार है इसको लागू भी कर दिया है, तो धीरे धीरे लागू हो जाएगा। और हर चीज की, हर अच्छी चीज सर जिस तरीके से नोटबंदी लाए थे, रात को 8 बजे उन्होंने उसको आनन फानन में लागू कराया, GST लाए थे उसको आनन फानन में लागू किया, तो सर एक छोटा सा बिल, UGC का बिल, अगर सरकार थोड़ा कैड़ा रुख अपना लेती तो ये पूरे देश के अंदर अफरा तफरी होती क्या? धीरे धीरे प्रदेशों में लागू हो रहा है ना, तो यहाँ भी कोई रास्ता निकलेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन सर अभी आप ये भी देख रहे हैं ना सर, 2 दिन का आंदोलन था ब्राह्मणों का, मनुवादी लोगों का, और 2 दिन के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, और क्या 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट संज्ञान का है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग कौन है? वो भी तो उसी ब्राह्मणवाद और उसी मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं जी। तो उन्होंने जो किया है इसमें आश्चर्य करने की कोई बात ही नहीं है। पहले उसी CJI की पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने अपने जमीर को बेचकर राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, और 1949 से लेकर के जो मुकदमा चल रहा था उसने देश के 30 करोड़ मुस्लिमों की भावनाओं को एक तरफ रखते हुए अपनी भावना को सर्वोपरि मानकर उसने वहां पर डिसीजन दे दिया और राम मंदिर बन गया जी। तो भाई साहब, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो,
वहां की बेंचों में बैठे हुए जो पीठाधीश है, जो मठाधीश है, जो वहां के सर्वे सर्वा बने हुए हैं न्याय के लिए, वो सब उसी मानसिकता। सर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है एक आर्टिकल को लेकर, भारतवर्ष के अंदर जातिवाद नहीं है, जब इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं तो जातिवाद कहाँ रह गया? देखिए, वो कुछ भी कहते रहे, इस देश के अंदर दो तस्वीरें हैं, एक उनका भारत है, एक मेरा भारत है। उनका भारत वो है जहाँ बढ़िया बढ़िया सड़कें बनी हुई है, उनका भारत वो है जहाँ अच्छे अच्छे बागवानी है, उनका भारत वो है जहाँ पर लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनका एक भारत वो है जहाँ पर क्लास 1 में रेलवे में लोग सफर करते हैं जी। एक मेरा भारत है जहाँ छोटी छोटी मलिन बस्तियों में लोग रहते हैं। एक मेरा भारत है जहाँ पर न बिजली है न पानी है। एक मेरा भारत है जहाँ पर लोगों को एक टाइम का भोजन भी नहीं मिलता। और एक मेरा भारत है जहाँ पर करोड़ों बच्चे रात को बिना खाना खाए हुए सो जाते हैं और उनकी मदर उनको थप्पी दे करके सुला देती है, बेटा कल आपको खाना मिलेगा। तो जिस भारत की बात वो कर रहे हैं, जो आपने अभी फरमाया है, वो उस भारत की बात कर रहे हैं जहां पढ़े लिखे दलित और आरक्षण लाभार्थी भी बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट का लाभ लेकर के अपने आप को स्वर्णों के बगल में खड़ा कर दिए हैं और भूल गए हैं कि उनका क्या कर्तव्य था, पे बैक टू क्या सोसाइटी थी। जो इस तरीके की इंटरकास्ट मैरिज हो रही है उन्हीं लोगों के बीच में हो रही है। गरीबों के बीच में कोई शादी अगर ऐसी हुई हो तो आप बताओ, गरीब तो आज भी गरीब है। किसी गरीब दलित, किसी गरीब मुस्लिम की बेटी के साथ किसी दूसरी जाति के व्यक्ति ने शादी की हो तो आप मेरे को बताओ, इंटरकास्ट मैरिज कहाँ हो रही है? जब बच्चा IAS बन जाता है तो वही ब्राह्मण जो जिंदगी भर से हजारों साल से नफरत कर रहा है हमारे पूर्वजों से, वो उसके पैरों में गिर जाता है अपनी बेटी को राजा बनाने के लिए, उसको अपना दामाद बना लेता है। तो इस तरीके के जो चंद अपवाद हैं उनकी संज्ञा देश की आज की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेकर के नहीं देखी। अच्छा इंजीनियर साहब, लास्ट मेरा क्वेश्चन चलते चलते, जब 2 दिन आंदोलन हुआ तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी सड़कों पे उतर आया था कैमरे लेकर कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अब इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता है। टीवी उनका, अखबार उनके, एंकर उनके, मैं तो आप जैसे तमाम हजारों बुद्धिजीवियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। वो आप ही हैं जो हमारे जैसे लोगों की आवाज को कम से कम जनता तक पहुंचा रहे हैं। नहीं तो मास मीडिया तो बिल्कुल भी दलितों के बड़े से बड़े होने वाले आंदोलन को ना तो दिखाएगी और ना ही उसका प्रचार होने देगी। दूसरे मुट्ठी भर लोग अगर विरोध करने के लिए आ जाते हैं तो उसको तुरंत दिखाएगी, क्योंकि इसमें उनका मकसद है, इसमें उनका हल है।